शारदे माँ भारती को नमन करते हुए आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज कक्षा 10 की मैथ की एक्सरसाइज 2 वास्तविक संख्याओं में हमारा अगला टॉपिक है संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण। अर्थात हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3 या √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। पिछली कक्षाओं में हमें अपरिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। उनमें संख्याएं थी जैसे √2, √3, √5, 7√5, √7, √11। ये जो सभी संख्या हैं, ये कैसी संख्याएं कहलाती थी? अपरिमेय संख्याएं। आज हम इनको प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय है या नहीं। इस विधि को हम कहते हैं विरोधाभास विधि। कैसे करते हैं? जैसे अपन ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, अर्थात विरोध उल्टा करके चलेंगे। अपन को इसको हल करने से पहले कैसे लिखना है अपन को? हल मान लेंगे हम, माना √2 एक परिमेय संख्या है। विपरीत लेके चलते हैं, अपरिमेय की जगह अपन इसको क्या ले रहे हैं? परिमेय संख्या है। उल्टा विरोध लेके चलते हैं, ठीक है। अब √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है, लेकिन हम इसका विरोध उल्टा लेके चल रहे हैं। √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है तो इसको अपन कैसे ले सकते हैं? A/B, जहाँ B इज नॉट इक्वल टू 0 तथा A और B कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। इनका अर्थ तुम जानते हो, अर्थात इनका कोई भी फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं है। सहअभाज्य A/B। A और B कैसी संख्या है? सहअभाज्य, कोप्राइम इंटीजर नंबर। अब इसका हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं? वर्ग करने पर, रूट हटाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग किया तो बोलिए √2 का वर्ग क्या हो गया? 2। A का वर्ग A² वज्र गुणा कर देंगे तो 2B² बराबर हो गया A²। इक्वेशन नंबर 1। अर्थात इस इक्वेशन से देखिए हम क्या स्पष्ट कर पा रहे हैं। इस इक्वेशन से देखने पर पता लग रहा है अपन को कि 2B² जो है वो 2 से विभाजित है कि नहीं? इसमें 2B² अर्थात 2 का भाग जा रहा है। तो जब ये संख्या इसके बराबर है, इसका अर्थ हुआ कि इस 2 का जो भाग है, 2 का जो भाग है वो A² में भी जा रहा है। इसलिए हम पर लिखेंगे कि 2 A² को भी विभाजित करती है। कैसे? जैसे देखिए, मान के चल रहे हैं, ये ऐसे लिख रहा है 2 × 5 = 10। ये 2B² की जगह हो गया 5 और A² की जगह हो गया 10। तो देखिए इसको अपन डिवाइड करें यहाँ तो 10/2 5, अर्थात ये 2 A² जो है वो 2 से कैंसिल हो रहा, कट रहा है कि नहीं कट रहा? और ये इसके बराबर आ रहा है, तो ये इसके बराबर है, अर्थात इस 2B² में 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये A² भी किससे विभाजित हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार इसमें एक प्रमेय है अपनी कक्षा में, बुक में, प्रमेय 2.3। ये क्या कहती है 2.3 से कि जब ये 2 A² को विभाजित करता है तो 2 A को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा? देखिए, जैसे मान के चलो, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बोलिए, ये 2 से विभाजित हो रहा है 50, ये भी
अगर बिना स्क्वायर के इसको देखें तो 10 में 2 का भाग जा रहा है 5, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अर्थात अगर कोई संख्या का स्क्वायर उस 2 से विभाजित है तो उसका बिना स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। जैसे मान के चलिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखिए 81 2 से विभाजित है क्या, नहीं है, तो 9 भी 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है 9 से 2, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है और 81 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और 100 2 से विभाजित है तो 10 भी 2 से विभाजित है। अर्थात यदि किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित है तो उसका बिना वर्ग भी 2 से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई। अर्थात 2 से विभाजित होने के बाद ये जो संख्या है a, वो कुछ ना कुछ भागफल आएगा भाग देने पर। वो मान लेते हैं, माना वो कोई संख्या अपनी आ गई अब अलग से c, जैसे यहाँ पर भाग दिया, यहाँ तो 50 आया, यहाँ पर कितना आया 5, कोई अलग संख्या आई, तो मान ली वो संख्या क्या आई c। माना ये संख्या भाग देने पर क्या आ गई c आ गई, तो इसको लिखेंगे इसलिए a बराबर 2c। ये a का मान समीकरण नंबर कहाँ पर रख देते हैं 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर रख दें तो यहाँ से मान यहाँ रखा अपन ने, तो ये हो गया 2b² बराबर a² की जगह लिखा अपन ने 2c और इसकी जगह क्या लिख दिया वर्ग कर दिया। a² था 2c और वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दिया, वर्ग खेला तो 2c इंटू 2c बराबर हो गया 4c²। अर्थात 2b² बराबर हो गया 4c²। 2 से फिर ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया b² बराबर 2c²। इक्वेशन नंबर 2, परिणाम 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए देखने से प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर a² 2 से विभाजित था a² बटे 2। यहाँ देखिए 2c² किससे विभाजित है 2 से विभाजित है विभाजित, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब b² किससे विभाजित होगा 2 से विभाजित होगा, तो 2b² को क्या करेगा विभाजित करेगा। या फिर में किससे, वही 2.3 से, 2.3 प्रमेय से वापिस। अगर ये b² 2 को विभाजित कर रहा, 2 से विभाजित b² हो रहा है, तो 2 से b को भी विभाजित करेगा अर्थात ये b 2 को भी भाग दे रहा है। जिस प्रकार यहाँ दे रखा था a² 2 को भाग, यहाँ b² में भाग जा रहा है 2 का। इसका अर्थ ये हुआ परिणाम 1 और परिणाम 2 से देखने पर अब हमको ये भाषा याद करनी है और इसका प्रयोग करके हम इसमें लिखेंगे। तो परिणाम प्रथम व द्वितीय परिणाम पहला और दूसरा, उस परिणामों से स्पष्ट हो गया कि कौन सी संख्या 2 पूर्णांक जो संख्या है। देखिए यहाँ पर a जो है वो 2 से विभाजित है और यहाँ पर b भी किससे विभाजित है 2 से विभाजित है। अर्थात 2 ऐसा एक फैक्टर आ गया कि ये दोनों में भाग जा रहा है, a में और b में जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ क्या माना है इसको, यहाँ हमने माना है कि a और b सहअभाज्य संख्या है, अर्थात कोई फैक्टर होने नहीं चाहिए उभयनिष्ठ। यहाँ सहअभाज्य का अर्थ क्या होता है, कोई भी फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने तो यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ b 2 से भी विभाजित है और यहाँ a 2 से भी विभाजित है, तो दोनों में उभयनिष्ठ फैक्टर हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 जो है वो पूर्णांक a और b का एक उभयनिष्ठ फैक्टर है, गुणनखंड है। परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभासी हुआ। अपन ने क्या माना था, ऐसा संभव था ही नहीं, सहअभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो कथन हमने माना था उसका ये जो बात हो रही है, ये जो फैक्टर हो रहा है वो तो विरोध कर रहा है, विरोधाभासी है कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि a b कैसी संख्या है,
सहअभाज्य संख्या हैं, लेकिन हमें प्राप्त हुआ कि 2 इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो प्रारंभिक कल्पना की वो कौन सी थी, √2। कौन सी थी, √2 एक परमेय संख्या है, वो हमने जो मानी थी वो हमारी कैसी हो गई, गलत है। अर्थात अतः ये परिकल्पना गलत हो गई तो विरोध हो गया। अतः हम ये जो पहले जो सही था वही सही था कि √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। इस प्रकार हम किसी भी अपरमेय संख्या का प्रमाण इस विरोधाभासी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन चाहें आगे करना चाहें तो अब अपन को √2 की जगह क्या दे दे, 5 दे दे। तो जहाँ जहाँ √2 लिखा है वहाँ हम 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर लिखेंगे, √5 5 आ जाएगा, स्क्वायर इसका, फिर 5 आ जाएगा, यहाँ 5, तो यहाँ 5 से विभाजित होगा, यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 5, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5, यहाँ 25 आ जाएगा, फिर 5 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात जहाँ जहाँ 2 लिखा था वहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अपना उभयनिष्ठ फैक्टर यहाँ पर वो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये √5, ये √5, ये √2 की जगह √5 हो जाएगा। इसी प्रकार √3 का पूछे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अर्थात ये 3 से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी 3 एक उभयनिष्ठ फैक्टर हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा। इसी प्रकार √7 7 7 7, आप कोई सी भी अपरमेय संख्या 7 √5, रूट की कोई भी संख्या √2 √3 √5 √7 √11 √13 की अपरमेयता का प्रमाण इस विरोधाभासी विधि से ज्ञात कर सकते हो। आज आपको हमने इस प्रकार समझाने का प्रयास किया, आपके समझ में आया होगा। आप इसका पुनः अभ्यास करें, इसी तरह √3 का लिखें, √5 का लिखें, √7 का लिखें, तो आपको ये जो विधि है पूरी तरह आपको याद हो जाएगी। इस भाषा के बाद ये जो भाषा है सबके लिए सेम है, सिर्फ यहाँ फैक्टर चेंज हो जाएगा। √2 में यहाँ 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, √3 में यहाँ 3 हो जाएगा, √5 में यहाँ 5 हो जाएगा, √7 में यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा। अब आप अगर √3 पूछेंगे तो, और √5 पूछेंगे तो √5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी को इस महामारी काल में बचाव करते हुए इस तरह की ऑनलाइन क्लासों को पढ़ते रहना है। आज की ऑनलाइन क्लास में धन्यवाद, नमस्कार।